मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु सदिवो मिथुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। यथा सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। अनंत कोटि पार ब्रह्म परमात्मा के पावन मधुरमय युगल चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक अनंत अनंत बार कोटि से प्रणाम निवेदन करता हूँ। स्वामी जी महाराज रामचरण जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम अभिवादन। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय विश्ववंद्य भवसागर से पार कराने के लिए भगवत नाम रूपी जहाज में बिठाने वाले संसार के आवागमन से छुटकारा दिलाने वाले सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित श्रद्धालु भगवत प्रेमी भाइयों, श्रद्धा वात्सल्यमयी माताओं बहनों, हमारे सनातन धर्म की परंपरा के मान से चातुर्मास का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, प्रभाव है। और ये चातुर्मास की प्रक्रियाएं
हर व्यक्ति पर लागू होती है, पर विशेष करके जो संत समाज होते हैं, जिन्होंने संसार का त्याग करके भगवत सहारा का अवलंबन लेते हुए जगत के लोगों का कल्याण करने का बीड़ा उठाया है, ऐसे परोपकारी संत महात्मा चातुर्मास के माध्यम से एक स्थान पर लंबे समय तक विराजते। बाकी तो कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 5 दिन भ्रमणशील में रहते, पर 4 महीना चातुर्मास वैसे अलग अलग संप्रदाय की परंपरा के मान से आषाढ़ सुदी एकादशी से चाहे वैष्णव समाज हो, चाहे स्मार्त हो, चाहे रामायण कोट के हो, चाहे रामानुज वाले हो, चाहे शंकराचार्य परंपरा के हो, चाहे जैन संत समाज हो, ये सभी महात्मा एक गांव से दूसरे गांव में चातुर्मास के अवधि में नहीं जाते, एक ही गांव में विराजते। अब रहा सवाल समय अवधि, वैष्णव संत ये तो कहने में 4 मास काल है कि 4 महीने, पर बहुत सारे महापुरुष 1 महीने का 2 पक्ष होता, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये 2 पक्ष, सावन और भादो, जिसमें पानी ही पानी गिरता रहता, वर्षा ही वर्षा रहती। पुराने समय में नदी नालों को पार करना बड़ा कठिन रहता, आवागमन का साधन घोड़े आदि थे, पैदल भी चलते। बहुत सारे संत तो कभी घोड़ों का उपयोग नहीं करते, जीव को तकलीफ पड़ेगी आदि आदि, इसलिए उन्होंने चातुर्मास की परंपरा अपनाई कि वर्षा से परेशानी भी नहीं आए, एक स्थान पर रहने से लोगों में आध्यात्मिक रुचि और नियम लेने की प्रवृत्ति भी बनी। एकादशी से, बहुत सारे पूर्णिमा से और बहुत सारे 14 से। रामाष्टमी परंपरा में आषाढ़ सुदी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और ये चातुर्मास की परंपरा आसो सुदी दशहरा तक रहती है। क्योंकि दूसरे दिन एकादशी है तो उस एकादशी को चातुर्मास में गिन लेते हैं। ये रामाष्टमी परंपरा शापरा पीठ के अंतर्गत है, जो शापरा पीठ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी 3 संप्रदाय रामाष्टमी कहलाते हैं, रेण, खेड़ापा, सिस्तर
इस प्रकार 3 और कुल 4 रामग्न संप्रदाय है, और उन संप्रदाय में तीनों में केवल 2 महीने का चातुर्मास किया जाता है। 2 महीने, आषाढ़ शुद्धि एकादशी से देव झुलनी एकादशी तक संत चातुर्मास की परंपराओं का निर्वाह करते हैं। वैरागी वैष्णव संत भी 2 ही महीने का चातुर्मास मानते हैं। सन्यासी संत भी 2 ही महीने का चातुर्मास मानते हैं। और यह पूर्णिमा से लेकर के आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा से लेकर के भाद्र शुद्धि पूर्णिमा तक वह एक स्थान पर रह करके सन्यासी चातुर्मास की परंपरा निभाते। जो 2 महीने की परंपरा निभाते हैं एकादशी से, और कहावत चली है कि देव झूला और साधु फूला, अर्थात जल झुंड 11 हुई और संत महाश्रम रामत कर, वर्षा का भी दौर कम पड़ जाता है। इसके अलावा जैन संतों में आषाढ़ शुद्धि 14 से चातुर्मास प्रारंभ होता है। आषाढ़ शुद्धि 14 से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। चाहे वह मंदिर मार्गी हो, चाहे वह स्थलवासी हो, चाहे वह दिगंबर परंपरा को मानने वाले हो, एक स्थान पर, एक गांव में, एक नगर में विराजते हैं। और यह कार्तिक शुद्धि 14 तक एक ही साथ 4 महीने, बराबर 4 महीने तक यह जैन परंपरा के जितने भी संत हैं वो 4 महीने तक बराबर विराजते। इस प्रकार से चातुर्मास की परंपरा हमारे सनातन धर्म में। अब होता क्या है कि चातुर्मास एक अनुष्ठान है, एक संकल्प है, एक नियम है और एक साधना का माध्यम है। अनेक प्रकार के चातुर्मास में नियम लिए जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बहुत सारे, अभी तो आज की इस समय में तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर व्यक्ति रोज नित्य नैमित्तिक रूप से स्नान करते हैं, पर पहले सभी स्नान नहीं करते। किसान लोग तो बहुत कम करना, 8 दिन 10 दिन, पर वो जब चातुर्मास आता है चातुर्मास का व्रत करते हैं। चौमासा नहाना, अधिक मास आता है तो अधिक मास नहाना, कार्तिक महीना आता है तो कार्तिक स्नान करना। इस प्रकार से उनका एक अनुष्ठान चलता है। हम 12 महीने नहीं नहाते रोज, पर इन दिनों में हमें बराबर 4 महीने तक सुबह जल्दी उठ करके भगवत आराधना करते हुए, नगर प्रदक्षिणा लगाते हुए हम जो है बराबर देव दर्शन मंदिर में जाएंगे और सत्संग सुनेंगे, भजन बोलेंगे। इस प्रकार से चातुर्मास। और सावन में किसका त्याग करना, कौन सी चीज को उपयोग में नहीं लेना, भादो महीने में किस चीज का उपयोग नहीं करना, आसोज में क्या नहीं खाना और कार्तिक में क्या नहीं खाना, इसका हमारे शरीर के साथ में गहरा रिश्ता रहा, स्वास्थ्य के साथ।
कभी दाल नहीं खाते हैं, कभी हरी सब्जी नहीं खाते हैं, कभी दूध नहीं लेते हैं, कभी दही नहीं लेते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीजें। और जो जिस चीज का त्याग किया जाता है, कोई नंगे पैर 4 महीने तक हम जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, ये भी व्रत। रात्रि के समय हम भोजन नहीं करेंगे, हम सुबह शाम दोनों समय देव दर्शन के लिए जाएंगे, संत दर्शन के लिए जाएंगे, सत्संग हो रहा है तो सत्संग में बराबर जाएंगे, ताकि वो बंधन में बंधे, नियम में बंधे, किसी परंपरा से जुड़े। और इसी परंपरा के लिए फिर कल आप लोगों ने मनाया ना व्यास पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, कि गुरु महाराज से मार्गदर्शन पूछना, दीक्षा नहीं। क्योंकि हमारे द्वारा जो जिस प्रकार से मैं बार बार उदाहरण देता हूं, किसी जमीन का, किसी मकान का आपने सौदा कर लिया, रजिस्ट्री करवा लिया, आपने पैसे भी दे दिए, कब्जा भी ले लिया, पर किसी बात को लेकर के विवाद खड़ा हो जाते हैं। आपने भी दावा कर दिया, उसने भी दावा कर दिया, नोटिस पर नोटिस आने चालू हुए, कोर्ट में गए, आपने कहा कि मैंने जमीन खरीदी है, मकान खरीदा है, पैसे दिए, रजिस्ट्री है, देख लीजिए मेरी है रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार ऑफिस से मैंने रजिस्ट्री करवाई है। आपने रजिस्ट्री भी दिखा दी, रजिस्ट्री भी बिल्कुल सही है, पर उसमें गवाह नहीं है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? गवाह नहीं है। पैसे आपने दिए, पैसे उसने लिए, पर एक तीसरा व्यक्ति नहीं है, साक्षी स्वरूप। तो क्या हुआ, रजिस्ट्री सही रहेगी कि कैंसिल हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अर्थात आपकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा, फिर माथे पर हाथ रखते रोते रहो आपस। कौन सी गलती की? किसी गवाह को नहीं रखा आपने। ठीक उसी प्रकार 4 पदार्थ को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। ये 4। काम से मतलब है परिवार, स्त्री पुत्र। धर्म से अर्थ है कि मर्यादा, संयम, नियम, परंपरा, और उनको जीवन को चलाने के लिए चाहिए पैसा, अर्थ। और अंतोगत्वा, ये तीनों तो मिल गई, तीनों है अपने पास। मृत्यु के बाद में हम नरक में नहीं जाए, मृत्यु के बाद में हम नरक में नहीं जाए, तो उसके लिए मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? और ये केवल मुक्ति का उपाय भी मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है, दूसरे योनियों में नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए मार्गदर्शक चाहिए, जिसे हम गुरु को। गुरु करना बहुत जरूरी है। हमारे द्वारा कोई परोपकार किया गया, हमारे द्वारा कोई दान पुण्य किया गया, कोई सेवा का व्रत लिया गया, हमने उपवास किया, व्रत किया, यज्ञ किया,
पर अपने जीवन में किसी को गुरु तो किया ही नहीं, और सुनी सुनाई बात पर, कहने की बात पर, पढ़े पढ़े बात पर हम जो है बराबर दान पुण्य भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पर आपके पास में क्या नहीं है? गुरु किया नहीं आप। और जब गुरु नहीं किया और आपने कितने ही दान पुण्य व्रत उपवास के कर लिए, तो आप लुगरे कहलाओगे। अब तो परंपरा बंद हो गई। फिर भी मैं कह दूं, हमारा भारत कृषि प्रधान रहा, खेती, और अब तो खेती में सब मशीनों का उपयोग होने लगा, पर पहले बैलों का, वृषभों का उपयोग होता था। बैल आज हमारी गौ माता असुरक्षित क्यों है? उसका मूल कारण यह है, हमारे घरों से, हमारे परिवार से गाय केवल जय जयकार तक, हाथ जोड़ने तक ही रख दिया। जीवन में गहरा संबंध क्यों नहीं? क्या इसके जो संतान होगी, हमारे क्या काम? सब मशीनें, खेत हल चलाना है तो ट्रैक्टर है, सभी मशीनें, बैलों की जरूरत ही नहीं। बाल लाना, ले जाना तो है, पहले तो सब काम बैल करते, वृषभ करते। इसलिए गाय का भी महत्व था। अब गाय बाजारों में मारी मारी थी। वहीं से कर लो, रुक जाओ। तो भाइयों, माताओं और बहनों, बैल बछड़ा होता है और 2.5-3 साल का होता है, तो उसके नाक में नाक डाल दी जाती। जब तक उसके नाक में नाक नहीं डाली जाती, उस बछड़े पर कोई भी किसान भरोसा नहीं करता। ये नियंत्रण में रहेगा, ये अंकुश में रहेगा। इसलिए कहते हैं, अरे ये तो बिना नाक मोरी का, भरोसा नहीं इसका। ये पुरानी कहावत। नाक इसलिए डाली जाती है कि वो फिर नियंत्रण में आ जाए। उसी प्रकार से दीक्षा परंपरा है। ये बैलों के लिए क्या बैल बना रहेंगे, उसको फिर केड़ा नहीं कहते, फिर बैल भी कहलाता है। जब तक नाक और मोरी नहीं डाली जाती, उसको केड़ा ही कहते हैं, और उसका भरोसा नहीं कर सकते। लोग किसको मानने लगते, कब आक्रमण करें, कब पलट जाए। पर जैसे ही नाक और मोरी डाल दी गई, उसके बाद नियंत्रण आ जाता है, मर्यादा में रहता है, जवाबदारी, वजन उठाने लगे, काम करने लगे। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर भी, इसमें भी दीक्षा परंपरा क्या है? नाक मोरी, कंठी देना, नियम लेना, क्या है? वही चीज कि आपको अब ऐसे रहते, मन में आए जैसा नहीं रहना, मन में आए जो नहीं रहना। आप थोड़ी मर्यादा से रहो, थोड़े नियम से रहो। आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, आपकी भी जवाबदारी है, आपकी जीव का भी कल्याण करना, परिवार का भी हित हो, समाज का भी हित हो, और राष्ट्र का भी हित हो। आदि के लिए वो गुरु महाराज आपको उपदेश लेकिन इसे गुरु किया जाता है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, और जो गुरु परंपरा के अनुयायी हैं, कहीं पर भी चला जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, पंच गुरु होते हैं। जन्म देने वाली माँ,
वही भी गुरु। उंगली पकड़ करके चलाने वाले पिताजी वह भी गुरु, माता पिता गुरु। फिर आप विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो शिक्षक वे भी गुरु माने। किसी कार्य विशेष को सीखने में के लिए आपने समय दिया, मेहनत की, किसी जानकार के पास में रहे, कोई विशेष कला सीखी, तो वो भी गुरु। और संसार सागर से पार कराने के लिए, भवरोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिस किसी अध्यात्म वेता के पास पहुंचे, तो वह भी गुरु। इस प्रकार से पंचगुरु, पांचों का एक जैसा सम्मान। तो भाइयों, अपने यहाँ चातुर्मास की परंपरा, और चातुर्मास में जहाँ पर संत विराजते हैं, और बहुत सारे जगह संत नहीं भी रहते हैं, तो कुछ लोग नियम ले लेते हैं, हम जो है चातुर्मास में कोई ग्रंथ पढ़ेंगे जो साक्षर है, कोई गीता पढ़ता है नियम से। हम रोज तो नहीं पढ़ सकते, 12 महीने तो नहीं पढ़ते हैं, पर हम बराबर गीता जी का अध्ययन करेंगे, कोई रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, नियम से बराबर हम रावण का पाठ करेंगे। किसी का सावन महीने का नियम, केवल सावन महीने का नियम है तो 30 मास पारायण, एक पारायण से लेकर के, प्रथम पारायण से लेकर के 30 पारायण तक रावण पूरी हो जाए। कोई बराबर पूरे चातुर्मास रामायण पढ़ता है, और नवरात्रि के बाद रावण पूरी हुई, यज्ञ हवन हुआ, प्रसाद वितरण किया, और अपने घर में सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए शास्त्र का वाचन कर लिया। अब किसी भी प्रकार के वास्तु के दोष हमारे घर में नहीं रहे। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, और संत भी जहाँ चातुर्मास के लिए विराजते हैं तो कोई ग्रंथ का वाचन करते हैं, एक विषय ले लेते हैं। हमारे यहाँ अनेक पुराण हैं, अनेक ग्रंथ हैं, हजारों संतों की वाणियां हैं, और उसमें से कोई भी ग्रंथ जिसको पसंद हो। अपने यहाँ तो हर साल चातुर्मास होता है, और हर साल चातुर्मास की परंपरा में कोई न कोई ग्रंथ का वाचन होता ही होता है, किसी न किसी ग्रंथ का वाचन होता ही होता है। कभी रामचरितमानस, कभी शिव पुराण, कभी भागवत महापुराण, कभी मार्कंडेय पुराण, कभी गर्ग संहिता, आदि आदि, कभी विश्राम सागर, कभी विश्राम सागर के अंतर्गत भागवत के ग्रंथ का पाठ, कभी सूर सागर, आदि आदि ग्रंथों का वाचन होता है। ये भी एक पूजनीय वंदनीय ग्रंथ है। बहुत सुंदर। जिस किसी भी ग्रंथ को विषय का कथा होती है, तो जैसे शिव पुराण की कथा है तो संपूर्ण शिव पुराण में
आप अन्यथा नहीं लें, सही बात कहने में कोई गलती नहीं। अभी जो शिव पुराण की कथाएं चल रही है उसमें से अधिकांश सब चीजें गायब है, अधिकांश, और केवल लोक लुभावनी या लोक रिझावनी, या तो लोग खुश हो जाए, रिझावनी बात, आप रिझ जाओ, बहुत अच्छी कथा हुई साहब, बड़ा अच्छा आनंद आया, और आराम से जेब से। तो आजकल कथा का जो दौर चल रहा है ना, वो लोक रिझावनी या लोक लुभावनी चल रहा है, किसी भी नहीं। मनोरंजन ज्यादा है, मन पर नियंत्रण हो उसके लिए कथा है, मनोरंजन के लिए कथा नहीं। अरे क्या जावा, तो कुछ है ही नहीं था कथा, कोई मसाला तो देते ही नहीं, क्योंकि वहां तो सीधी फटकार है, आपकी प्रशंसा नहीं, आपकी महिमा नहीं, आपके गुणानुवाद नहीं, आप तो ये सुनना चाहते हैं कि भगवान की प्रशंसा तो बंद हो जाए और मेरी प्रशंसा हो, मेरे कार्य के गुणानुवाद है, मैंने कहते तो शास्त्र में समझते। तो भाइयों, हमारे यहाँ पर भी पूर्व में भी छोटे राम जी ने कथा की थी, तब ये प्रसंग उठाया था भक्तमाल का, भक्तों का चरित्र, कि कैसे कैसे अद्भुत भक्त हमारे भारत में हुए हैं, और केवल मनुष्य ही नहीं हुए हैं, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण और पूर्व जन्म को एक ही भूल के कारण वो पशु बन गए, पक्षी बन गए, पर सही समय मिलने पर उनको भी। आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, रामायण में उत्तरकांड में काकभूषण जी का प्रश्न, ये कौन है, ये कौन है, पक्षी है ना कि नहीं है, उनका प्रश्न, वो राम कथा के गरुड़ जी का प्रश्न, वो भगवान विष्णु के वाहन है, और वो जहां पर भी काकभूषण जी विराजते हैं ना, उस क्षेत्र में मोह व्याप्त ही नहीं होता। वातावरण ही ऐसा। तो उसी प्रकार से ये कथा जिस व्यक्ति के हृदय में बैठती है, तो वहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये व्याप्त नहीं होते, और इन्हीं 6 के कारण हमारे को बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। ये जीव से अलग हो नहीं सकते। जीव से अलग चारों चीजें हो नहीं सकती, पर इन पर नियंत्रण रखिए, संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साईं मिले, कहे दास भगवान। हर बात पर संयम रखना, शरीर पर भी,
मन पर भी, इंद्रियों पर भी। और यदि आपने संयम रख लिया, ये व्रत क्या है? ये संयम है। आज मेरे मंगलवार है, दिन भर आप एक समय भोजन करो, वरना बाजार में कितनी चीजें खाते रहते, पर एक दिन मंगलवार है नहीं खा, सोमवार है नहीं खा, जीवा पर नियंत्रण रख लिया। एकादशी उपवास करना, संयम रख लिया, ये सब नियम। तो जिस प्रकार जितने ग्रंथ है, जिन जिन के ग्रंथ है, उनका साक्षात स्वरूप पुस्तक है, इसको कहा गया वांग्मय स्वरूप। जैसे रामायण है, तो रामायण जो पुस्तक है, उसी रामायण में ही भगवान राम विराजमान। भागवत कथा है, वो भी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, वांग्मय। वांग कहते शब्दमय। जिस प्रकार अपन चित्र बनाते हैं, एक कागज के ऊपर खाली है, कुछ भी नहीं है, और यदि पाँव में आ जाए तो आपको दुख होगा क्या? वही कागज पाँव में आ जाए तो दुख होगा, पर उसी कागज के ऊपर कोई कलाकार चित्र बना दे, आपके पिताजी का चित्र बना दे, तो पाँव में आने दोगे क्या? उस कागज पर केवल चित्र बना है। क्या बना है? पेंसिल की रेखाओं से चित्र बना दिया गया पिताजी का। अब पाँव में रखोगे आप? खाली कागज था, पाँव में गिरा था और उठा लिया किसी कलाकार ने और चित्र बनाकर दे दिया उसको। अब आप क्या करोगे? संभाल के रखोगे कि पाँव में डाल के फेंक दोगे? क्या करोगे? तो वो रेखाओं में जिस प्रकार से पिताजी हैं, आपने क्या मान लिया कि मेरे पिताजी रेखाओं में हैं? है नहीं, कागज ही हो, और उस कागज के ऊपर रेखाएं खींच दी गई, तो आपके पिताजी का चित्र उभर गया और आपके अंतःकरण का भाव, प्रेम, पिता के प्रति आदर का भाव प्रकट हो गया अपने आप। उसी प्रकार से ये जो ग्रंथ है ना, इन ग्रंथों में जिन जिन ग्रंथों की जो जो कथाएं हैं, उन सभी ग्रंथों में परमात्मा का चित्र है, स्वरूप है, इसलिए वांग्मय स्वरूप। इसलिए हम इसको नमस्कार वाणी में प्रणाम करते। ये बोलती नहीं, चलती नहीं, पर इसमें आप खोल के देखोगे, आपको अक्षर का बोध है तो आपको ज्ञान करा इसे शास्त्र। तो शास्त्र वाचन के पूर्व बहुत सारे परंपराएं, सिद्धियां हैं। तो अपने यहाँ और किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में स्तुति, प्रार्थना है, मंगलाचरण किया गया। तो अपने यहाँ पर भी वैसे भक्तमाल किसी एक विद्वान के द्वारा लिखे गए नहीं है। अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की कथाएं, कोई कहाँ के, कोई कहाँ के, कोई कहाँ। एक भक्त नहीं हुआ, दो नहीं हुए, अपने को तो गिनती के कुछ ही भक्तों के नाम याद हो सकते हैं, पर ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त जिनकी अद्भुत लीला है, अद्भुत महिमा है। और भक्तमाल में एक दोहा प्रसिद्ध स्तुति के साथ भक्ति, भक्त, भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। भक्ति, भक्त, भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक।
इनके पद रज वंदन किए, इनके पद रज वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। इस एक तो भक्ति, भक्ति कहते हैं प्रेम, लगाव, हेत को, लोभ को, लगन को, निष्ठा को, समर्पण को, त्याग को। एक ही अर्थ नहीं है भाई। जिसका संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा से किसी भी रूप में, जीव का संबंध परमात्मा से किसी भी रूप में जुड़ जाए या जीव का जीव से जुड़ जाए, वो भक्ति कहलाए। ये तो उनके भगत है साहब, ये तो उनके भगत है। और भक्त में स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ, कोई लोभ। तो भक्ति, भक्त, और दूसरा है जो भक्ति करने वाला व्यक्ति। भक्ति है पर व्यक्ति नहीं हो तो भक्ति क्या काम की? आज ये रामदान है मान लो, और आप नहीं आओ तो क्या काम का? कोई काम का है क्या? राम जी अकेले बैठे सिर्फ फोड़ेंगे क्या बैठे बैठे? बोलो। रामदाना तो है पर भक्त ही नहीं है। भक्त ही नहीं है तो क्या करेंगे? केवल दीवाने दीवाने हैं, तंबे ही तंबे हैं, लिखा हुआ है बस, हाँ सामने रामदास, पर आने वाले कोई है ही नहीं प्रेमी रामदास से लगाव रखने वाले, हित रखने वाले, तो भी रामदास का नाम। तो जितना दर्जा भक्ति का है उतना ही महत्वपूर्ण दर्जा भक्त का भी है। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। और जितना दर्जा भक्ति का, भक्त का, उतना ही दर्जा भगवंत का। भगवान नहीं हो तो किसकी भक्ति करो? अपन किसको मानते हैं? भगवान को। तो भगवान भी वही, किसी भी रूप, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, और ये चीजों को समझाने वाले, तत्व बोध कराने वाले, सद्ज्ञान कराने वाले, जो गुरु महाराज के, जो शिक्षा देते, जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, जो पाप से निकाल करके पुण्य की ओर ले जाए, जो अधर्म से बचा करके धर्म की ओर ले जाए, जो असत्य से निकाल करके सत्य की ओर ले जाए, और जो धर्म से निकाल करके वास्तविकता धर्म की ओर बताया कि धर्म क्या है, उस गुरु की तो गुरु, ये चार कितने होंगे भैया? भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर। चतुर कहते हैं चार को। एक चतुर का अर्थ समझदार को भी कहते हैं, समझदार को भी चतुर। तो यहाँ चारों का नाम है। ये भी मान लें कि जो इनको समझ लेते वो चतुर है, समझदार। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु। एक वपु नाम है शरीर का। वपु कहते देह को, शरीर को, पंच तत्व के जीव को, स्थूल को। ये पिंड है ना, पिंड, इसको वपु कहा गया। तो महापुरुषों ने कहा है कि ये चारों एक रूप है। भक्ति भी है तो भक्त भी है, परमात्मा भी है, और गुरु महाराज भी है कि जिसको जो मान लिया। आपके मन में भक्ति का रंग लग गया तो भगवान मिल जाए। आपने भक्त की सेवा चालू कर दी
तो भी परमात्मा मिल जाए। इसीलिए तो हम संतों की सेवा करते हैं, संतों के यहाँ जाते हैं और परमात्मा की सेवा करते तो ही मिल जाए। पर परमात्मा दिखेंगे नहीं, पहचान नहीं सकते आप। पहचान कराने वाले तो सदगुरु है, वो बोध करा। इसलिए वह दुआ सबको याद है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो। अर्थात परमात्मा भी खड़े हैं और गुरु महाराज भी खड़े हैं। शिष्य पूछा धोख किसको, तो गुरु महाराज के कारण से पहचान तो भगवान से मिलाने का रास्ता, पहचान तो गुरु महाराज जी का। बैठ गया भैया, आसन लगा के बैठ, राम राम, ये पहचान तो गुरु महाराज का। बच्चे का जन्म होता है ना, और बच्चे का जन्म होने के पहले उसके पिताजी परदेश चले जाए। 6-7 साल तक वो बाहर ही बाहर, पत्र आता रहे, टेलीफोन आता रहे, तो बच्चा ने जन्म ले लिया। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया, तो क्या उसके पिताजी को वो पहचान लेगा आ जाए तो ये मेरे पिताजी है, पहचानेगा क्या? जैसे अन्य पुरुष है वैसे वही दिखेगा। पर जैसे ही बच्चा आए, पिताजी आए और माँ गई, बेटे तेरे पापा है, नमस्कार कर, पिताजी है। पिताजी की पहचान किसने करवाई? माँ ने करवाई ना। क्यों? कि शादी हुई, 1-2 साल साथ में रहे, पत्नी गर्भवती हुई और परदेश चला गया, 5-6 साल तक आना ही नहीं। बच्चे का जन्म हो गया, बड़ा हो गया, पर उसने पिताजी को देखा ही नहीं। नाम जानता है, नाम जरूर जानता है, और पिताजी आ भी जाए तो नहीं देखेगा। माँ कहेगी बेटे तेरे पिताजी। उसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान भी आपके सामने परमात्मा आ भी जाए तो वो कहेंगे ये परमात्मा है, नमस्कार कर ले, परमात्मा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो। भाइयों, आज गुरुवार है, विशेष सत्संग आरती के बाद में पाठ के बाद होगा, पर फिर भी बहुत सारे लोग बहुत लेट आए और महाराज हमारा दीक्षा ले, मैंने कहा गुरुवार के दिन अब तो नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको नाम दान की बात बता देता हूँ, कह देता हूँ, समय का संकोच भी है। और आप सबको एक बार और मंत्र का जितनी बार बोले उतनी बार अच्छा है। तो आप सभी बोले राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष रामचरण साचा गुरु देवे यह उपदेश सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास रामचरण निस दिन रटे निश्चय होए प्रकाश गुरु की पूजा तन मन कीजे सदगुरु शब्द हृदय धरि लीजे राम राम रसना रटो पालो शील संतोष दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष सदगुरु को मस्तक धरे राम भजन से
प्रीत रामचरण वे प्राणिया गए जमारो चीत काम धर्म अर्थ मोक्ष फल रामचरण दे राम निश्चय माही नची कहे भजो काम निष्काम। ये रामायणी परंपरा में शिष्य को देने वाला महामंत्र है। भाव यह है कि राम का नाम जो है घोषाग्रस्त से तारने वाला है। और इस मंत्र का जाप भगवान शंकर भी करते हैं, शेषनाग भी। और जो गुरु जी कहलाने के अधिकारी हैं, जिनको अपन गुरु कह सकते हैं, और दूसरा उपदेश नहीं देते, केवल राम राम, एक सब तज और हरि भज, सब छोड़ और केवल महाराज मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर, अरे भाई ये छोड़, इनको तो अपने पकड़ ले। सब तज हरि भज राम, एक राम, गुरुदेव एक ही उपदेश। और मंत्र पर विश्वास, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास। मंत्र पर भी विश्वास हो और गुरु पर भी विश्वास हो। कोई कह दे कि ये मंत्र अच्छा है, इतना बड़ा मंत्र, ये अच्छा है, ये अच्छा है, जो भी मंत्र अच्छा है, जो मंत्र है वो अच्छा। और फिर जाप करना जरूरी, रामचरण निश्चित न रखने। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो इस मंत्र को दीक्षा तो ले ली आपने और काम नहीं करे तो, जाप नहीं करे तो, जाप करोगे तो आपके अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति प्रकाश दीपक लू लगेगा। कल उदाहरण दिया था कि जब तक माचिस की काड़ी को घिसोगे नहीं, तब तक माचिस की काड़ी दीपक जला नहीं सकती। तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद जाप तो आपको करना पड़ेगा। गुरु की पूजा तन मन कीजिए, सदगुरु शब्द हृदय धर लीजिए। गुरु महाराज की पूजा कुमकुम अक्षर चावल, मेरे से कुमकुम बंद है, अपने चावल पुष्प फल फूल मिठाई भेंट पूजा वस्त्र आदि जो आपकी श्रद्धा। या तो कोई ऐसा नियम नहीं है, पर जो भी आप तन से भी करनी और मन से भी करनी। और सबसे महत्व बात है कि गुरु महाराज ने क्या कहा, कौन सा नियम दिया है, कौन सी बात कही है, उसका पालन करना। गुरु की पूजा शरीर से तो कर ली आपने, मन से भी कर लिया आपने, पर गुरु जी ने जो कहा वो ध्यान तो दी। हमें तो मालूम ही नहीं, बातों में लगे और कहीं ध्यान। सदगुरु शब्द हृदय धरी, गुरु महाराज ने जो कहा है उसको याद है। राम राम रसना, जीवन से तो राम के नाम का जाप करो, रचना करे जीवन से। पालो शील संतोष, और अपने तन पर, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पालो के। और मेहनत करते, परिश्रम करते, जितना मिल रहा है उसी में संतोष करो। भगवान ने जितना दिया उसी में रह। दया भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया, क्रूरता का भाव नहीं है, दया भाव, क्षमा। और कोई आपका अपराध कर ले, कोई गलती कर ले, तो भी उसको क्षमा करो। मैंने तो दीक्षा ले रखी है, इसने थोड़ी, मैं तो बड़ा हूं, ये थोड़ी। आदि आदि करके बदले की भावना में नहीं, अपने विचारों को बदल। दया भाव, क्षमा, क्षमा करो, ये तो अपने जीवन में अंगीकार। और अपने आप हम जिस प्रकार दूसरों की बुराइयां सुनते हैं, तो कहीं हमारे जीवन में ऐसी बुराई ना आए। अपने आप में निर्दोष रहने की कोशिश करें। कोई कह दे तुम्हारे में ये कमी है तो कोशिश करो दिखाने। साथ में पढ़ते हुए आ जाए तो ये कमी तो मेरे में। एक महात्मा के पास में एक वृद्धा गई, उसके साथ में 9-10 साल का बालक था। उस वृद्धा ने महात्मा के पास में बालक को नमस्कार करा, गुरु महाराज मेरा ये होता है,
बीमार भी रहता है, पेट में छोटे छोटे सफ़ेद से कीड़े हैं इसके, और इलाज कराने कोई आराम नहीं पड़ रहा है। पर इसकी एक बुरी आदत है कि ये गुड़ बहुत खाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं गुड़ नहीं खाते, बहुत प्रयास करते। आप आज्ञा दे दो, या सत्य की बात मानता है, आपका आदेश दे दो, एक गुड़ नहीं खाइए। महात्मा ने कहा कि माँ जी आप 8 दिन के बाद आना, 8 दिन के बाद आना मैं बता। अब 8 दिन के बाद मैं गई हूँ, इसके बीच में तो गुड़ और ज़्यादा खाना चालू कर दिया। और 8 दिन के बाद में जैसे ही महात्मा के नमस्कार किया, माथे पर हाथ धरा और कहा बेटा अपने को गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाने से बहुत बीमारियां हो जाती, मीठा नहीं खाना, ऐसा होता है ऐसा होता है। तो खाना ही बंद कर दिया। 1 महीने के बाद उठ गया, फिर गई, नमस्कार किया, भेंट पूजा चढ़ाई, गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे पोते ने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। पर मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया, जो बात आपने 8 दिन के बाद कही, जो बात आपने 8 दिन के बाद कही, वो बात आप पहले दिन कह देते। बात तो वही थी कि गुड़ नहीं खाना। 8 दिन में और उससे शरीर कसकाय हो गया और ज्यादा गुड़ खा गया हो। तो महात्मा मुस्कुराने लगे, माँ जी मेरी भी यही आदत है, मैं भी सुबह उठ करके पाव भर गुड़ खाता। अब मैं तो गुड़ खाऊं और दूसरे को उपदेश दूं कि तू गुड़ मत खा, ये कहते संभव तो मानेगा क्या हो। तो मैंने सोचा कि पहले इसको उपदेश देने के पहले मैं गुड़ खाना बंद कर दूं। मैंने गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब मेरे को याद भी नहीं आया, ध्यान भी नहीं। यह अवगुण था, इस अवगुण को मैंने निकाल दिया, और अवगुण निकला तो मैंने इसको कह दिया, इसकी बात मान। तो भाइयों हम तो हमारे जीवन में तो अवगुण हो और हम दूसरे को उपदेश दें, तो अपने जीवन के अवगुण को निकल रहो, सक निर्दोष हम अपने आप। सदगुरु को मस्तक धरे राम भजन से प्रीत, राम चरण में प्राणिया गए जमा। जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के चरणों में प्रणाम करता है और भगवान की भक्ति करता है, जाप करता है, नाम का सहारा, नाम के अलावा और किसी को नहीं। सदगुरु को मस्तक धरे राम भजन से प्रीत, प्रेम राम के भजन से। आज मेरी माला नहीं हुई, आज सुबह भजन नहीं हुआ, आज नुकसान काई का। अरे दिन तो चला गया ना, सुबह का समय तो चला गया, अब थोड़ी आएगा, तो कल का आएगा, आज का तो गया, आज नुकसान हो। एक दिन दुकान नहीं जाओ तो आप मन में महसूस नहीं करते, आज तो दुकान ही नहीं खुली, आज घाटा होगा। उधर तो घाटा मानो, इधर भी तो घाटा मानो। गुरु को मस्तक धरे राम भजन से प्रीत, राम चरण में प्राणिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो गुरु महाराज की आज्ञा में रहते हैं, गुरु के बंधनों से बंधे रहते हैं, उनको प्रणाम नमस्कार करते हैं और जो परमात्मा का भजन करते हैं, तो लोक जीवन में भी जीत जाते हैं और परलोक जीवन में भी जीत जाते हैं। अर्थात यहाँ पर भी आपको वाहवाही मिलेगी, हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा, हर कार्य में आपको सहयोग करेगा, कठिन से कठिन कार्य भी हो तो भी वो सुगम हो जाएंगे। ये जीत जय जयकार हो जाएगी। और काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माय नदी के भजो काम निष्काम। अर्थात भजन करोगे तो अपने आप सभी चीजें मांगने की जरूरत नहीं है, कहोगे तो भी मिल जाएगी और नहीं कहोगे तो भी परमात्मा को मालूम है इसको क्या चाहिए। माँ को मालूम है किस मेरे बेटे को, बच्चे को भूख लग रही है, ये बोल नहीं पा रहा, तो माँ को भोजन की भोजन पूछ रहा है।
सर्दी लग रही, कपड़े पहना दिए, कपड़ा गंदा हो गया है वो निजा दी, साफ कर दी, माँ जानती। उसी प्रकार से परमात्मा का भजन करेंगे तो वो परमात्मा आपकी हर व्यवस्था को पूरा करेंगे। काम धर्म अर्थ मोक्ष फल रामचरण दे राम निश्चय माई नजदीक है। अर्थात आपको दृढ़ता से मजबूती से विश्वास करना पड़ेगा। आपका मन का विश्वास काम, हमारे कहने तो कुछ नहीं, निश्चय माई नजदीक है, पास में ही, दूर नहीं हो। भजो काम निष्काम, चाहे निष्काम भाव से भक्ति करो तो भी लाभ मिलेगा, चाहे सकाम भाव से करो तो भी मिल जाएगा। ये मंत्र है। अब नियम है बहुत सारे, पानी छान करके पीना, बिना छानी का पानी का उपयोग नहीं करना, निंदा से बचना, परिवार में आए हुए अभ्यागत अतिथि का सम्मान करना, हमारे जितने भी परिवार में बड़े हैं उनका जो है आदर मान और सेवा का भाव रखना, और किसी भी प्रकार से भेजना। इस प्रकार छोटी छोटी बातें, एक दिन से तो पूरा ज्ञान हो नहीं सकता, एक दिन से तो पूरा ज्ञान नहीं होता, पर हम तो कहते हैं कि जिस समय आता है शिक्षा लेने के लिए, और हर व्यक्ति क्या कहता है, बड़ा है हमारे, कैसे आए जब आप, तो बनाने के लिए आए। क्या बनाना? अब बताओ, ये बताओ कि बनाने वाला बड़ा कि बनने वाला बड़ा? कौन बड़ा है? जो बनाता वो बड़ा है नहीं, निर्माण करने वाला तो बड़ा, और बाकी तो छोटे हैं। तो आप तो बड़े ही हो। गुरु बनाने आए, हाँ पहले भी बनाएंगे, बोलता हजारों लोग बनाएंगे, तू भी बना जाए, तो क्या बेवकूफ बना है? अरे शिष्य बनो, शिष्य। गुरु क्या बनाना? शिष्यत्व तो जीवन में आना है। बनाने के चक्कर में मत रहो, बनने के चक्कर में रहो। गुरु आपका निर्माण कर देंगे, पर आप अपने आप बना रहे। गुरु जी को ही बनाने आए हो तो फिर आपकी श्रद्धा है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, भाव है ही नहीं, कहाँ जा रहे? गुरु जी बनाने जा रहे, बना दो। तो परमात्मा ने उनको वैसे ही बना रखा, क्या बनाओगे तुम? एक औपचारिकता के हाथ का वजन उतार दिया। तो कान सुनन को गुरु किया, नहीं गुरा के सारे, और जावे बते चालेगा आपने तो जावेगा द्वारे। यदि आपने कहने सुनने के लिए गुरु कर लिया, वजन उतारने के लिए गुरु किया, गुरु की आज्ञा में नहीं रहे और अपनी मन की ही चलाते रहे, तो आपको आखिर में नरक में तो जाना ही पड़ेगा। गुरु जी बचा रहे, गुरु की आज्ञा में रहोगे तो बचाएंगे। तो इस प्रकार से कंठी रामस्नेही परंपरा में कंठी गले में पहनना बहुत जरूरी है। कंठी टूट जाए तो दूसरे धागे में पोलो, 5 मोती भी, वो जो बिना कंठी के पानी पीना भी अपराध माना गया है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में बात पुनः आपसे कही है, फिर बात कहेंगे। तो यह बात कही, इसके साथ समय का सम्मान, प्रसंग को यही विराम। कल